हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं जो साइकोलॉजी मास्टर्स यानी जो पीजी कर रहे हैं साइकोलॉजी से, और उनका जो है अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी चल रहा है और इसमें जो है चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन जो है चैप्टर है, और चैप्टर का जो नाम है ये है सामाजिक विकास और शिक्षा यानी सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और आई थिंक कि ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा जो सोचने का जो कंसेप्ट है समाज में रहने का और समाज के साथ जो है समन्वय बनाने का, ये जो है इसको बेहतर करता है। तो आइए और शुरू करते हैं कि आखिर जो है सामाजिक विकास का जो है अर्थ क्या होता है। कई बार सामाजिक विकास को हम केवल थोड़ा सा आर्थिक विकास ही समझ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है विकास का मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया घर परिवार में, तो सोचते हैं कि ये समाज का विकास हो गया। केवल समाज का विकास इसी से नहीं होता, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, इसका जो है आशय ये जो सोसाइटी की जो है सोसाइटी के जो है डेवलपमेंट में और शिक्षा में ये समन्वय स्थापित करता है। और ये बताता है कि जो अगर हम बोल रहे हैं कि हम डेवलप्ड हैं, तो क्या क्या जो क्वालिटी हैं जिसके ज़रिए जो है हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम जो हैं वो डेवलप हैं। तो आइए और शुरू करते हैं सामाजिक विकास का जो है अर्थ क्या है, और इसी से जो चैप्टर होगा। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आई थिंक आधा से लेके और पौन घंटे के बीच चलने वाला है। ये आधा घंटा के आसपास ही चलेगा, पाँच पाँच मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और मेरी कोशिश रहेगी चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, लेकिन इसी के साथ जो है कोई भी जो है टॉपिक छूटे नहीं। सामाजिक विकास का जो है अर्थ वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बच्चे जो है अपने सामाजिक मूल्यों, नियमों और परंपराओं आदि का जो के साथ जो है अनुकूल व्यवहार करना सीखते हैं। भाई शिक्षा का ही मतलब जो होता है ये क्या होता है, बालक का जो है ये सर्वांगीण विकास करना, मतलब सारी चीज़ों का विकास करना। इसका अर्थ है कि बच्चे यह सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और अपने समाज तथा जो है समुदाय के नियमों, मूल्यों तथा परंपराओं के जो है अनुपालन ये कैसे किया जाए और उनकी सुरक्षा जो है कैसे की जाए। दूसरे शब्दों में जो है सामाजिक विकास का तात्पर्य जो है बच्चों के समाजीकरण से होता है। दास ने जो है इसी अर्थ में दास ने जो परिभाषा दी है सामाजिक विकास की, उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक प्रत्याशा के अनुकूल जो है व्यवहार करने की योग्यता का अर्जन। सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करने वाली वो कौन कौन से कारक हैं जो कि सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले नंबर में आता है हमारा परिवार। सामाजिक विकास के जो है निर्धारकों में परिवार जो है एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, और विशेष रूप से जो है सामाजिक जो है विकास या फिर समाजीकरण पर जो है कई तरह के जो है कारकों या फिर निर्धारकों का जो है प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं कारकों या फिर जो है विभेदी जो है प्रभाव के कारण जो है विभिन्न बच्चों के जो है सामाजिक व्यवहारों तथा जो है समाजीकरण में जो है व्यक्ति की जो है भिन्नताएं वो दृष्टिगोचर होती है। और समाजीकरण जो है इसका जो है सामाजिक विकास में जो है निर्धारकों में जो है परिवार जो है एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, और विशेष रूप से जो है प्राथमिक सामाजिक अर्थात जो है बच्चों के समाजीकरण में जो है परिवार का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसका कारण कि ये है कि बच्चों का जो है जीवन ये अधिकतर समय जो है ये परिवार के साथ ही जो है ये गुजरता है, और उनका मस्तिष्क जो है कच्चा होता है, इसीलिए किसी चीज़ पर जो है उनका प्रभाव वो जल्दी और गहरा पड़ता है। पारिवारिक वातावरण में जो है आत्म यानी सेल्फ का जो है विकास होता है, तथा जो है मौलिक तत्वों यानी जिसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं, और प्रेरणाओं और मूल्यों जिसको हम वैल्यूज बोलते हैं का जो है और विश्वास का निर्माण जो है ये होता है। परिवार में जो है सामाजिक विकास के कई रचना तंत्र जैसे प्रतिरूपण, प्रलंबन यानी रेनफोर्समेंट, और भूमिका निर्वाह जिसको रोल प्लेइंग वो बोलते हैं, लेबल लगाना, और भी कई सारी चीज़ें हैं ये सक्रिय होते हैं। किंतु जो है परंतु जो है परिवार का जो है समाजीकरण परिवार की जो है संरचनात्मक जो है विशेषताओं तथा जो है बीमाओं के जो है भिन्नताओं में जो है ये भिन्नताओं होने के कारण जो है बच्चों में समाजीकरण में जो है आंतरिक अंतर समूह जो है विशेष भिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है। और इसके संबंध में जो है कुछ बातें वो निम्नलिखित है। पहला नंबर है आत्मीकरण और यौन भूमिका। परिवार में जो है बच्चों की आयु और यौन भूमिका का प्रभाव उनके जो है सामाजिक विकास पर पड़ता है। एक विशेष आयु होने पर बच्चे अपने आप में जो है लड़का लड़की के रूप में देखने लगते हैं और अपनी यौन भूमिका के
अनुकूल जो है मूल्यों और मानदंडों तथा जो है विश्वासों को सीखने लगते हैं। लड़कियां अपनी माताओं के साथ आत्मीकरण स्थापित कर लेती है और अपनी संस्कृति द्वारा जो है निर्धारित स्त्री भूमिका अदा करने लगती है। दूसरी ओर लड़के अपने पिता के साथ आत्मीकरण स्थापित करके और अपनी संस्कृति द्वारा परिभाषित पुरुष भूमिका का जो है निभावन करते हैं। लाइन जो है एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए जो है यौन भूमिका सीखना अधिक सरल होता है। वे अपने माता पिता का जो है निरीक्षण करके और व्यवहारों का प्रतिरूपण करके स्त्री भूमिका को आसानी से सीख लेते हैं, परंतु पिता परिवार के प्रायः बाहर रहता है, इसलिए जो है लड़कों के लिए यौन भूमिका को सीखना कठिन होता है। उन्हें जो है पुरुष भूमिका का संबंध में जो है सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर करना पड़ रहता है और इस यौन भूमिका के शिक्षण का प्रभाव जो है यह लड़के और लड़कियों के संज्ञानात्मक कार्य पर पड़ता है। लाइन के अनुसार जो है लड़के प्रायः जो है क्षेत्र स्वतंत्र है और जो लड़कियां हैं ये क्षेत्र आधारित यानी जो है फील्ड डिपेंडेंट होते हैं। ब्रीम के अनुसार जो है ये यौन भूमिका के शिक्षण पर जो है माता पिता के साथ साथ जो है सगे भाई बहनों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में भाई बहन दोनों होते हैं तो बच्चों में जो है विपरीत लिंग के जो है शील गुण अधिक विकसित होते हैं और यदि केवल भाई हो या फिर केवल बहन हो तो उनमें विपरीत जो है शील गुण के जो है विकास ये काफ़ी कम होता है। दूसरा नंबर है माता पिता के व्यवहार भूमिका या फिर जो है मूल्य मानदंड और विश्वास समाजीकरण के जो है संस्कृति घटक हैं जिनको माता पिता जो है प्रत्यक्ष निर्देशन के द्वारा अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों में का जो है सामाजिक विकास जो है कुशल होता है, जबकि जो है दोषपूर्ण संबंध के कारण जो है बच्चों का जो है ये बच्चे जो अनुकरण और जो है प्रतिरूपण के आधार पर भी जो है विभिन्न घटकों को सीख लेते हैं। तीसरा नंबर है माता पिता के बीच संबंध। माता पिता के बीच जो है संतोषजनक संबंध होने पर बच्चों में जो है सामाजिक विकास कुशल होता है, जबकि दोषपूर्ण संबंध होने पर सामाजिक जो है विकास समाजीकरण का जो है दोषपूर्ण ये बन जाता है। टर्मन के जो अनुसार जो माता पिता संतुलित वैवाहिक जीवन जीते हैं उनके बच्चों में जो है सामाजिक शील गुण जो है वो विकसित होते हैं। वहीं चौथा नंबर है आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति का जो है प्रभाव सामाजिक विकास पर तथा जो है समाजीकरण के कई रूपों पर पड़ता है। बच्चों में जो है खान पान तथा रहन सहन का स्तर और पड़ोस का स्तर तथा खेल कूद का स्तर जो है परिवार की आर्थिक भूमिका पर निर्भर करता है। इन सब का जो है प्रभाव उनके समाजीकरण पर पड़ता है और धनी परिवार के बच्चों को जो है माता पिता के साथ रहने तथा जो है बातचीत करने का अवसर अधिक मिलता है, इसीलिए उनका समाजीकरण सफल हो पाता है। और गरीब परिवार के बच्चों को जो है इसका अवसर नहीं मिलता। धनी परिवार के बच्चों को उचित शिक्षा पाने में तथा जो है अच्छे खेल कूद में भाग लेने का अवसर मिलता है, जबकि गरीब परिवार के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता है। परिणामतः जो धनी परिवार के जो बच्चों का समाजीकरण गरीब परिवार के बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है सामाजिक वर्ग भेद। पहला नंबर में हमने सीखा परिवार, दूसरा नंबर है सामाजिक वर्ग भेद यानी कि क्या कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो दूसरा है सामाजिक वर्ग भेद जिसको हम सोशल क्लास डिफरेंस बोलते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है समाज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निम्न वर्ग जिसको हम लोअर क्लास बोलते हैं, दूसरा है मध्य वर्ग जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं और तीसरा है उच्च वर्ग जिसको हम अपर क्लास बोलते हैं। और इसमें जो है विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के नियमों मूल्यों और मानदंडों विश्वासों और लोक रीतियों में जो है अंतर होता है। इस कारण जो है विभिन्न वर्गों के बच्चों में समाजीकरण में जो है अंतर होता है और प्रत्येक वर्ग में जो है अपनी संस्कृति द्वारा निर्धारित जो है मानदंडों के अनुकूल एक विशेष प्रकार के जो है व्यक्तित्व को जो है प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा नंबर है पड़ोस, यानी बच्चों का कुछ समय जो है अपने पड़ोसियों के साथ गुजरता है, तब पड़ोसियों के साथ पारस्परिक जो है प्रक्रिया का जो है प्रभाव उनके जो है सामाजिक विकास पर पड़ता है और इस प्रभाव के कारण जो है समाजीकरण की जो है प्रक्रिया के साथ साथ जो है विसमाजीकरण की भी जो प्रक्रिया का डर बना रहता है। और पुनर्समाजीकरण की जो है ये प्रक्रिया घटित होती है। यहाँ बच्चों के जो है समाजीकरण, विसमाजीकरण और पुनर्समाजीकरण पर जो है पड़ोसियों के निरंतर निर्देशन का और तथा जो है सहारा का जो है यानी सपोर्ट का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथा नंबर है खेल और खेल के साथ ही प्रत्येक खेल में जो है कुछ निश्चित नियम और मूल्य और मानदंड होते हैं, अतः खेल में भाग लेने वाले बच्चों में जो है इन सब का अंतरीकरण हो जाता है। दूसरे बच्चों में वो खेल के नियमों के जो है मानदंड को अपने अंदर समेट लेते हैं और खेल के मैदान में विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के बच्चों के बीच जो है पारस्परिक क्रियाएं होती है, इसलिए उनका जो है समाजीकरण और जो है सामाजिक विकास पर जो है विशेष रूप से जो है
विशेष रूप में जो है संभव होता है, यानी कि घटित होता है, घटनाएं घटित होती है, साथ में खेलते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा सा दिखता है, देखने को मिलता है। और जब जो बच्चे जो है खेलों में भाग नहीं लेते हैं और बुरे बच्चों के साथ रहते हैं तो फिर उनके अंदर जो है बुरे सामाजिक जो है वो तत्व जो है वो विकसित हो जाएंगे। लेकिन जो है अच्छे बच्चों के साथ है और अच्छे खेल के साथ जो है वो सहभागिता बनते हैं तो फिर वहाँ पे वो उनके अंदर जो है अच्छे शील गुण आते हैं। 5वां नंबर है स्कूल संदर्भ। स्कूल संदर्भ जो है ये परिवार की तरह जो है स्कूल का जो है आदेश बच्चों को जो है समाजीकृत करना होता है। और परिवार के बाद जो है परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है बच्चों का अवसेष्टन यानी जो है इन्वॉल्वमेंट सबसे अधिक जो है प्रत्यक्ष होता है। लेकिन परिवार की अपेक्षा जो है स्कूल का मिशन जो है अधिक सीमित होता है और परिवार का जो है मौलिक संबंध बच्चों के औपचारिक निर्देशन तथा उनके जो है ज्ञानात्मक कौशलों के विकास से होता है। परिवार की अपेक्षा स्कूल के में जो है बच्चों का वो आवेष्टन यानी जो है इन्वॉल्वमेंट वो सामाजिक विकास के एजेंट के रूप में अपेक्षाकृत जो है ये परिवार की अपेक्षा जो है स्कूलों में जो है ये बच्चों का आवेष्टन यानी जो इन्वॉल्वमेंट वो अपेक्षाकृत अनैच्छिक होता है, यानी कि वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा जो है परिवार के इन भिन्नताओं के कारण जो है समाजीकरण तथा जो है सामाजिक विकास के एजेंट के रूप में परिवार और स्कूल की भूमिका में जो है अंतर होता है। शिक्षालय में जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का प्रभाव केवल बच्चों के जो है सामाजिक विकास पर नहीं बल्कि जो है शिक्षक के जो है समाजीकरण पर भी पड़ता है। इसके बाद 6ठा नंबर है अभिजात समूह, जिसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं। और पड़ोस या फिर जो है स्कूल के जो है समान आयु के बच्चे जो है एक अलग समूह का निर्माण कर लेते हैं जो ऐच्छिक होता है और इसे जो है अभिजात समूह कहते हैं। बच्चे अपनी जो है इच्छा से किसी समूह में शामिल हो जाते हैं और बच्चों को यह स्वतंत्रता होती है कि वह उस समूह को जो है आसानी से छोड़ देता है, किंतु यह स्वतंत्रता जो है स्कूल या फिर परिवार के साथ नहीं होती। अभिजात समूह की एक विशेषता यह है कि बच्चों में जो है विपरीत मूल्यों का विकास होता है और वे ऐसे व्यवहार करने लग जाते हैं जिससे जो है जिसकी स्वीकृति है जो बच्चों के द्वारा जो वयस्कों के द्वारा जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा रद्द कर दी जाती है। इसके कारण जो है उनमें जो है स्वतंत्रता का भाव बढ़ जाता है और वयस्कों के नियंत्रण के विरुद्ध उनमें जो है प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। कोलमैन के अनुसार जो है अभिजात समूह के बच्चों के लिए संदर्भ समूह का भी काम करता है, यानी रेफरेंस ग्रुप का भी काम करता है तथा उनके सामाजिकरण को जो है इस रूप में भी प्रभावित करता है। 7वां नंबर है व्यावसायिक प्रसंग, जिसको हम ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। इस कारक का जो है प्रभाव सामाजिक विकास के द्वितीयक समाजीकरण के जो है विशेष रूप से वयस्कों के जो है समाजीकरण पर देखा जाता है। पुरुषों और जो है आजकल बहुत सी स्त्रियों का जो है अधिक समय परिवार के साथ बाहर अपने व्यवसाय के कार्य में गुजरता है और यह प्रसंग जो है परिवार स्कूल आदि जो है सामाजिक प्रसंगों से जो है भिन्न है। इसका कारण जो है ये व्यवसायिक प्रसंग का जो है प्राथमिक उद्देश्य ये व्यक्ति का जो है समाजीकरण करना नहीं है बल्कि जो है मुख्य उद्देश्य समाज का जो है उत्पादन बढ़ाना और सेवा प्रदान करना था। जो है व्यवसाय द्वारा व्यक्ति का जो है सामाजिक करण जो है ये प्रासंगिक होता है, यानी जो है इंसिडेंटल होता है। और कोहन के अनुसार जो है व्यवसाय में अधिक स्वतंत्रता होने पर तथा व्यवसाय के जो है अधिक होने पर कर्मचारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जो है आत्मनिर्देशन जिसको हम सेल्फ डायरेक्शन को जो है अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर जब कार्य साधारण और रूढ़िबद्ध होता है तो कर्मचारी अनुपालन को अधिक महत्व देता है। इसके लिए जो है अनुशासन आज्ञा पालन आदि का जो है मूल्य बढ़ जाता है। कांटर ने जो है कार्य परिस्थिति की जो है 3 संरचनात्मक जो विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनका प्रभाव जो है समाजीकरण और पुनः समाजीकरण पर पड़ता है। वे विशेषताएं हैं, पहला है अवसर संरचना, अधिकार संरचना और अभिजात पुनर्जन्म की संरचना। तो इसके बाद 9वां नंबर जो है ये है संस्कृति। प्रत्येक संस्कृति के जो है विशेष मूल्य या फिर जो है प्रतिमान, विश्वास, लोक रीतियाँ, परंपराएं, मानदंड जो है होते हैं और जिन्हें जो है सांस्कृतिक प्रतिरूप कहते हैं, यानी कल्चरल पैटर्न्स कहा जाता है। बच्चे अपने संस्कृति के इन प्रतिरूपों को जो है माता पिता, अभिभावक, शिक्षक आदि जो है सामाजिक एजेंट के माध्यम से सीख लेते हैं। इन्हें सीखने में समाजीकरण के कई संचरण सहायक होते हैं जिनमें जो है प्रत्यक्ष निर्देशन, अनुकरण, निरीक्षण, प्रतिरूपण, प्रबलन आदि जो है मुख्य हैं। इन संरचनों में जो है सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण जो है भिन्न भिन्न
संस्कृतियों के बच्चों के जो है सामाजिक के जो है शील गुणों में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका जो है प्रमाण विभिन्न अध्ययनों में मिलता है। शेफर्ड के अनुसार जो है बच्चा कच्चा सामग्री है जिसको जो है संस्कृति जो है अपने अनुकूल जो है पक्का माल में बदल डालती है। वहीं जो है लूरा थॉम्सन के अनुसार जो है ये शिशु प्रशिक्षण में जो है भिन्नता के कारण जो है अमेरिकन संस्कृति में प्रतियोगिता का जो है शीलगुण प्रधान होता है, जबकि होपी संस्कृति में जो है संस्थापित मनोवृत्ति पाई जाती है। कुमारी मीड ने 1935 में अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि इरा पोस्ट संस्कृति के लोग जो हैं सहयोगी, असंवेगी और मिलनसार होते हैं, जबकि जो है मुंडुगुमोर संस्कृति के जो लोग हैं ये संवेगी, आक्रमणशील और सहयोगी और कामुक होते हैं। पाउडर मेकर के अनुसार जो है यौन भूमिका शिक्षण पर जो है संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। लेवसु संस्कृति में जो है यौन क्रिया में जो है पुरुष प्रधान होता है और पहल जो है वही करता है। सेक्स से जो रिलेटेड होते हैं, यौन क्रियाओं से जो रिलेटेड होते हैं, वो पहल पुरुष करता है। जबकि और अधिकांश में जो है ये अधिकांश जो संस्कृति है इसमें यही मान है। जबकि जो बुका संस्कृति में जो है ये यानी बुका कल्चर में यौन क्रिया में जो है स्त्री प्रधान होती है और वहीं जो है ये पहल करती है सबसे पहले। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है, पहल जो है वो स्त्री भी कर सकता है और पुरुष भी कर सकता है, मतलब पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है। किस्कर ने 1985 में कहा कि उनके अनुसार जो है विसंगति जो है व्यक्तित्व के सतही लक्षणों का जो है निर्धारण विशिष्ट संस्कृति द्वारा तथा इसके निहित कारणों का जो है निर्धारण ऐसे मनोवैज्ञानिक तथा जो है जैविक कारकों द्वारा होता है जो सभी संस्कृतियों में समान होते हैं। भारत में किए गए अध्ययनों में भी जो है समाजीकरण और सामाजिक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव प्रमाणित होता है। सिन्हा ने 1980 में देहाती आदिवासी महिलाओं की अपेक्षा जो है शहरी आदिवासी महिलाओं में अधिक जो है बौद्धिक योग्यता पाई। चटर्जी ने जो है ये 1972 में इन्होंने किया और देहाती छात्रों की अपेक्षा जो है शहरी छात्रों में धार्मिक और यौन पूर्वधारणा जो है अधिक पाई गई। शुक्ला ने जो है 1982 में देहाती छात्रों की अपेक्षा जो है शहरी छात्रों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जो है ये अधिक पाई। चौधरी ने जो है 1997 के अनुसार जो है ये आदिवासी बच्चों की अपेक्षा जो है गैर आदिवासी बच्चे अधिक जो है ये सृजनात्मक होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सामाजिक विकास की जो है अवस्थाएं क्या क्या हैं, आइए और इसको हम देख लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। इसके बाद जो है शिक्षक का इसका जो है सामाजिक विकास का ये शिक्षा के पे जो है क्या महत्व है ये भी पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको बहुत ही जो है बेहतर यहाँ से मिलने वाला है। तो सामाजिक विकास की जो है अवस्थाएं ये मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क या फिर प्रौढ़ावस्था। जो लोग 2022 तक ग्रेजुएशन किए होंगे वहाँ पे उन्हें जो फर्स्ट ईयर में जो है ये अवस्थाओं के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। अगर आप गेस से पढ़े हैं तो या फिर बुक से पढ़े हैं तो फिर भी आपको ये अवस्थाएं देखने को मिल जाती है। और आइए और बचपन ये इन चारों अवस्थाओं को जो है हम थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। तो चूँकि जो है जो लोग पढ़े हैं हो सकता है भूल गए हों या फिर याद भी रखे हों। भूले नहीं हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और याद नहीं है या फिर भूल चुके हैं तो फिर से याद हो जाएगा और उस रास्ते से होकर हम गुजर जाएंगे। बचपन यानी चाइल्डहुड सामाजिक विकास अथवा जो है सामाजिकरण की जो है प्रक्रिया का पहला चरण या फिर अवस्था जो है बचपन या फिर बाल्यावस्था है, जहाँ कुछ दिन बाद से जो है सामाजिकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। जन्म के बाद बच्चे में जो है रोने का व्यवहार सर्वप्रथम देखा जाता है, फिर बलबलाने का व्यवहार देखा जाता है। उसके रोने का यही व्यवहार जो है सामाजिक व्यवहार बन जाता है। जब वह रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, और जब वह जो है चुप हो जाता है। इस प्रकार वो अपनी माता के ध्यान को अपनी ओर रोकर आकर्षित करना सीख लेता है। वह यह भी सीख लेता है कि माँ उसे जो है एक निश्चित समय पर दूध पिलाती है और उसकी जो है आवश्यकता की पूर्ति करती है। बढ़ती हुई आयु के अनुसार उसका यह सामाजिक व्यवहार जो है जटिल होता जाता है। वह माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है और अपरिचित या फिर अजनबी को देखकर रोने लग जाता है। बच्चों में तो यही गुण होता है। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है ये परिवार से शुरू होती है। वह परिवार के लोगों के जो है व्यवहारों का अनुकरण करके उन्हें सीख लेता है, और अनुकरण जो है सामाजिक प्रक्रिया का जो है एक महत्वपूर्ण जो है ये आधार है।
बच्चे अपने माता पिता तथा जो है परिवार तथा अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं तथा अपने परिवार के जो है मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों आदि को सीख लेते हैं। इसीलिए लड़के तथा उनके पिता के जो है विचारों एवं व्यवहारों में समानता पाई जाती है। इसी तरह जो है लड़कियों तथा उनकी माताओं के विचारों एवं व्यवहारों में एक समानता पाई जाती है। परिवार के अंतर्गत बच्चों में जो है ये स्व का जो है थोड़ा सा निर्माण हो जाता है और उन्हें जो है स्वयं अपने परिवार, अपने अस्तित्व का जो है बोध होने लग जाता है। बच्चे में जो है ईड के साथ जो है ईगो का भी विकास होने लग जाता है और यौन प्रधान अवस्था यानी जो है फैलिक एज स्टेज में जो है ईगो का विकास सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद 4 से 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चे अपने परिवार से बाहर निकल जाते हैं। इस आयु में वे विद्यालय जाने लग जाते हैं तथा अन्य बच्चों तथा वयस्कों के संपर्क में आने लगते हैं। फलतः समाजीकरण की जो है प्रक्रिया तेज हो जाती है और नैतिक शिक्षा के अनुसार जो है सुपर ईगो का विकास शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है किशोरावस्था दूसरा नंबर है, जिसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। सामाजिक विकास या फिर जो है समाजीकरण की प्रक्रिया की जो है यह अवस्था किशोरावस्था है और इस अवस्था को जो है संक्रांति काल भी कहा जाता है यानी ट्रांजिशन पीरियड। इस अवस्था में बच्चे जो है बचपन जाता हुआ इस अवस्था में जो है बचपन जाता हुआ रहता है और वयस्क अवस्था जो है ये आती रहती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि बच्चे अपने माता पिता के बंधन से जो है स्वतंत्र होने की इच्छा करने लग जाते हैं। इस अवस्था में जो है लड़के तथा लड़कियों में जो है अनेक शारीरिक और मानसिक जो है परिवर्तन होते हैं और उनके संपर्क में जो है का क्षेत्र जो है काफ़ी बढ़ जाता है। फलतः उनमें जो है समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की जो है प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे अपने परिवार तथा जो है समाज में अर्जित बहुत से मूल्यों और विश्वासों एवं मानदंडों को छोड़ देते हैं और नए मूल्यों एवं विश्वासों तथा मानदंडों को जो है वो सीख लेते हैं। इस अवस्था में कई तरह की जो है समस्याएं किशोर लड़के और लड़कियों के सामने उपस्थित होती है, जैसे शिक्षा की समस्या, विवाह की समस्या, जीविका की समस्या आदि जो है प्रमुख होते हैं। और इन जो अगर जो है इन समस्याओं का समाधान जो है समुचित रूप से हो जाता है तो फिर जीवन सफल हो जाता है और समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो फिर उनके अंदर कई सारी बुराइयां पनपने लग जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है वयस्क अवस्था। सामाजिक विकास की यह अवस्था जो है एक अवस्था का जो है परिणाम मात्र है और इस अवस्था में जो है द्वितीयक समाजीकरण, विसमाजीकरण तथा जो है पुनर्समाजीकरण की जो है क्रिया यह मंद गति से जारी रहती है और इस अवस्था में जो है मुख्य विशेषता यह है कि यह जो है व्यक्ति जो है वैवाहिक जीवन को जो है निभाने की ओर जो है उस समय सक्रिय हो जाता है और जीविका उपार्जन भी जो है इस अवस्था की जो है मुख्य विशेषता है और बीमारी, दुर्घटनाएं आदि भी जो इस अवस्था की जो है समस्याएं और इन समस्याओं का जो है निश्चित प्रभाव व्यक्ति के समाजीकरण पर पड़ता है। लेकिन इस अवस्था में जो है समस्याओं का जो है निराकरण ये सामान्य रूप से नहीं होने पर कई तरह के असामाजिक व्यवहार विकसित हो जाते हैं। ऐसी बात जो है क्यू एडलर और मार्मर ने जो है कही 1974-75 ईस्वी में। उसके बाद जो है वृद्धावस्था आता है और समाजीकरण की जो है सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया यह जो है अंतिम अवस्था है और इस अवस्था में समाजीकरण की जो है प्रक्रिया काफ़ी मंद हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि व्यक्ति जो है नई बातें नहीं सीखता है, लेकिन क्या है ना कि उस समय चूँकि शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, यौन इच्छाएँ कम हो जाती है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति जो है कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है ना वो धर्म की ओर ज़्यादा धार्मिक कार्यों की तरफ मुड़ जाता है और धार्मिक मूल्यों पर अधिक बल देने लगता है और यहीं उसकी जो है शांति का एकमात्र उपाय रह भी जाता है। इसके बाद जो है सामाजिक विकास के अध्ययन में जो है शैक्षिक महत्व और सार्थकता क्या है इसको हम जान लेते हैं। पहला नंबर जो है ये है कि बच्चों का जो है प्राथमिक सामाजिक विकास जो है घर या फिर परिवार में होता है।
और उनके जो है सामाजिक विकास पर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है, जो उनके बाद वाले जो है जीवन काल में होने वाले समाजीकरण पर जो है निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। बच्चे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने माता पिता के विचारों, मूल्यों और मनोवृत्तियों को जो है सीख लेते हैं। प्रारंभिक जो है सामाजिक विकास के अध्ययन से जो है माता पिता तथा शिक्षक को जो है कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है, जिससे के आलोक में वो क्रमशः अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा को जो है अनुकूल बनाकर बच्चों में जो है समुचित और सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। दूसरा नंबर है, बच्चे अपने परिवार के भीतर या बाहर जो है खेल में भाग लेते हैं। खेल के जो है साथी यदि अच्छे होते हैं तो बच्चों में अच्छे शील गुण आते हैं, और वैसे जब खेल के साथी भी बुरे हों तो फिर अच्छे शील गुण आते ही नहीं। सामाजिक विकास के अध्ययन से जो है माता पिता और शिक्षक लाभ उठाकर जो है बच्चों को अच्छे खेल के साथी की जो है सलाह देकर उनके स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास का जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। और विकास के जो है इस आधार पर भी जो है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण एवं जो है सामाजिक विकास के अध्ययन की जो है सार्थकता स्पष्ट होती है। तीसरा नंबर है, प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियों का गहरा प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्तित्व का विकास तीव्र गति से होता है, इसीलिए इस अवस्था में बच्चों को होने वाली सामाजिक अनुभूतियों का गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। प्रारंभिक अनुभवों में जो है प्रतिरोध की विशेषता पाई जाती है, और इन सारी बातों का जो है लाभ उठाकर माता पिता और शिक्षक जो हैं वो बच्चों को बेहतरीन व्यक्तित्व निर्माण में जो है वो सहायक हो जाते हैं। चौथा नंबर है, प्रारंभिक अवस्था में उत्तेजक वातावरण। वर्तमान समय में जो है कामकाजी माताओं की बढ़ती हुई चौथा नंबर है, प्रारंभिक अवस्था में जो है उत्तेजन वातावरण के अभाव में जो है आगे चलकर बच्चों में समुचित संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचती है, जिस कारण जो है स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। और इसकी जानकारी उठाकर जो है माता पिता और शिक्षक जो है बच्चों के अंदर जो है वो भाषा, मानसिक योग्यता और संज्ञान आदि का जो है समुचित विकास में वो सहायक बन सकते हैं। पाँचवा नंबर है, वर्तमान समय में जो है कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण जो है परिवार के बच्चों को नाना प्रकार के वंचनों का शिकार होना पड़ता है। इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है, और इन सब की जानकारी होने पर जो है वो माता पिता इसका जो है विकल्पीय प्रबंधन करके और बच्चों को अनुकूलन उत्तेजक वातावरण उपलब्ध कराने में जो है वो सफल हो जाते हैं। और शिक्षक भी जो है वो उचित जो है क्लास में उनकी जो है पढ़ाई की व्यवस्था करके, माहौल की व्यवस्था करके और उनके जो है विकास में वो सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद है बालक के स्वस्थ सामाजिक विकास में जो है माता पिता और शिक्षक की क्या भूमिका होगी ये इसको जान लेते हैं। आई थिंक ये चैप्टर का जो है अंतिम टॉपिक होने वाला है, और 4-5 जो है इसके टॉपिक होंगे, इसको देख लेते हैं। पहला नंबर है माता पिता में तथा स्कूल शिक्षक जो है ये स्कूल या फिर वर्ग में बच्चों के जो है स्वस्थ सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। और माता पिता जो है अपने बच्चों के जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है दीक्षा देते हैं, और कि जो है सही क्या है और गलत क्या है। इस आधार पर बच्चे जो है सही व्यवहार करना सीख लेते हैं और गलत व्यवहार करना छोड़ देते हैं। स्कूल में भी जो है शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं कि सही व्यवहार क्या है और गलत व्यवहार क्या है। शिक्षक के इस सहयोग से जो है बच्चों में सही व्यवहार सीखते हैं और गलत व्यवहार से बचते हैं। और शिक्षक के अलावा जो है माता पिता की भी ये उत्तरदायित्व तो बनती है कि वो बच्चों को क्या सही है क्या गलत है इसकी जो है बेहतरीन शिक्षा दें। दूसरा नंबर है, माता पिता और शिक्षक जो है आवश्यकता के अनुसार पुरस्कार तथा दंड का उपयोग करके बच्चों के जो है स्वस्थ सामाजिक विकास में मदद करते हैं। घर के जो है वातावरण में जब बच्चे गलत व्यवहार तथा जो है सामाजिक व्यवहार करते हैं तो माता पिता उन्हें मौखिक दंड, कभी कभी शारीरिक दंड देते हैं, जिससे बच्चों को गलत व्यवहार को छोड़ने या फिर सही सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रेरणा मिलती है। और इस प्रकार जो है जब बच्चे जो है सामाजिक व्यवहार करते हैं तो उन्हें मौखिक पुरस्कार या फिर जो है नैतिक पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा नंबर है, निरीक्षण के आधार पर भी जो है बच्चे
अपने समाज के जो है नियम मूल्य और परंपराओं को सीखते हैं। विशेष रूप से अपने माता पिता और शिक्षक के व्यवहारों के जो है निरीक्षण के आधार पर बच्चे अपने समाज या फिर समुदाय के मूल्यों या फिर मानकों को सीखते हैं। और ऐसी स्थिति में माता पिता और शिक्षक का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों की उपस्थिति में ऐसे व्यवहारों से बचने का प्रयास करें और अवांछनीय और जो ऐसे व्यवहार जो है प्रदर्शित करे उसे वांछित तथा सामाजिक नियम और मूल्यों के जो अनुकूलित हों, तथा जो है बच्चे अपने सामाजिक नियम और मूल्यों के अनुकूल जो है व्यवहार करना सीख लें। चौथा नंबर है आत्मीकरण। बच्चों में जो है सामाजिक शिक्षा का जो है एक महत्वपूर्ण आधार है और वे अपने माता पिता बच्चों को जो है मॉडल मानते हैं और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्य मानक और विश्वास को जो है ये अनुकरण का आधार करना जो है अनुकरण के आधार पर सीख लेते हैं। और इसी आधार पर माता पिता तथा उनके बच्चे के जो है मूल्यों में काफ़ी समानता पाई जाती है। इस तरह शिक्षालय में जो है शिक्षक तथा उसके जो है शिक्षक के जो है मूल्यों में जो है समानता पाई जाती है। इसके बाद है 5वां नंबर, अनुशासन के माध्यम से भी जो है माता पिता तथा शिक्षक जो है बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखा सकते हैं। और अनुशासन का जो है काम मुख्य रूप से 3 है। पहला है अनुशासन का एक कार्य यह है कि इसके माध्यम से बच्चों को सिखलाया जाता है कि कौन सा व्यवहार सामाजिक स्वीकृति पाने योग्य और कौन सा व्यवहार सामाजिक स्वीकृति पाने के योग्य नहीं। दूसरा कार्य यह है कि इसके माध्यम से जो है बच्चों को यह भी शिक्षा दी जाती है कि उन्होंने किस सीमा तक सामूहिक दबाव के सामने झुकना चाहिए। तीसरा नंबर ये है कि तीसरा कार्य यह है कि डिसिप्लिन का, कि इसके माध्यम से जो है बच्चों को आत्मनियंत्रण तथा आत्मनिर्देश की योग्यता जो है ये विकसित की जाती है ताकि उनमें जो है अंतःकरण विकसित हो सके और उसके आलोक में अपने व्यवहारों को जो है समुचित दिशा में निर्धारित करने में सक्षम हो सके। और इस प्रकार जो है बच्चों को ये अनुभूति बोधक या फिर जो है प्रजातांत्रिक जो है प्रविधि या फिर सत्तावादी प्रविधि का जो है उपयोग कर और आवश्यकता के अनुसार उन्हें जो है अनुशासन से शिक्षित किया जा सकता है और उन्हें एक जो है बेहतर नागरिक बनने में जो है सहायता प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा सामाजिक विकास और शिक्षा, और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा ये भाषा विकास और संप्रदाय विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा बेहतरीन चैप्टर नंबर 13 है, ये भी आने वाला है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।